नमस्कार दोस्तों, सन 2025 में गेहूं की सबसे टॉप वैरायटी, गेहूं की सबसे ट्रेंडिंग वैरायटी, सबसे ज्यादा हाई डिमांडेबल वैरायटी, जिस वैरायटी का पिछले साल सन 2024 में सबसे ज्यादा उत्पादन निकल के आया था, आखिर वो कौन सी वैरायटी है? तो दोस्तों, गेहूं का उत्पादन डिपेंड करता है गेहूं की एक टॉप वैरायटी का। अगर आप शुरुआत में एक बढ़िया वैरायटी का सिलेक्शन करके अपने खेतों के अंदर गेहूं की बुआई करते हो तो आगे चलकर आपको गेहूं का बढ़िया उत्पादन मिलेगा। अगर आप गेहूं की बुआई के टाइम के ऊपर थोड़ी सी भी लापरवाही कर जाते हो तो निश्चित तौर पर आगे चलकर आपको एक बढ़िया उत्पादन देखने को नहीं मिलेगा। पिछले साल मेरे खेतों के अंदर लगभग 5-6 वैरायटियां थी, जिनके अंदर 2 वैरायटियां मैंने आप लोगों को शुरुआत से आखिर तक दिखाई थी। वो अर्ली वैरायटियां थी, सबसे पहले जिस खेत के अंदर हमने बुआई की थी। उसके अलावा हमारे कुछ ऐसे खेत थे, प्याज वगैरह जो सब्जी वगैरह हम बोते हैं, जिस तरह से आप पीछे खेत देख रहे हो, जिनके अंदर हमने कुछ लेट सोविंग की थी, पछेती बुआई की थी। उन वैरायटियों को मैं पिछले साल आप लोगों को नहीं दिखा पाया था। उनमें से कुछ 3 नई वैरायटियां थी। इन सभी मेरी 5 वैरायटियों का अंदर एक ऐसी वैरायटी निकल के आई थी भैया, जिसका उत्पादन सभी वैरायटियों को पीछे छोड़ते हुए सबसे पहले नंबर को ऊपर निकली। और मैं आप लोगों को वादा करता हूं, आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं, अगर आपने भी वो वैरायटी पिछले साल अपने खेतों में लगाई होगी तो आप लोग भी जरूर कमेंट करके ये बात बताओगे कि भैया इस वैरायटी का कोई सानी नहीं है, इस वैरायटी की टक्कर में भारत में कोई वैरायटी नहीं है। तो आखिर वो कौन सी वैरायटी थी जिसको हम इतने ज्यादा छाती ठोक कर आप लोगों के लिए बोल रहे हैं कि अब की बार इस वैरायटी को आप आंख बंद करके और अपने खेतों के अंदर लगा देना। किसी तरह का कोई दिक्कत आपको नहीं देखने को मिलेगी, ना ही आपका गेहूं है वो नीचे जमीन में गिरेगा। अगर गर्म हवाएं भी चल जाएंगी, विपरीत परिस्थितियां भी होगी और पछेती आपने बुआई की है, तो भी आपके जो गेहूं है ना वो पक्के हटेगा। उसके अंदर कोई किसी तरह की दिक्कत आपको देखने को नहीं मिलेगी। रही बात उत्पादन की, तो भाई उत्पादन का तो इस वैरायटी का कोई सानी नहीं है। इसकी लंबी बालियां होती है, पौधे का तना है वो बहुत मोटा होता है। इसकी एक नहीं भाई अनेकों इसकी विशेषता है। तो चलो मैं बताता हूँ उस वैरायटी के बारे में। तो भैया मैं तो अपना वो बीज ला के खरीद के ला चुका हूँ। आप भी बगैर कोई देरी किए हुए जितना जल्दी हो सके ना इस बीज की खरीदी कर लेना, वरना आपको ये बीज हो सकता है आगे चलकर मिले ना ये आउट ऑफ स्टॉक ही हो जाए। तो नमस्कार, मैं इंद्रपाल यादव, आप देख रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय फार्मिंग यूट्यूब चैनल देश की जान हमारे किसान। अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि गेहूं फसल की जो सीरीज है सन 2025 की वो अब स्टार्ट हो चुकी। बुआई से लेकर और कटाई तक मैं आप लोगों को सभी वो जानकारियां दूंगा। आज इस वीडियो के अंदर बताऊंगा मैं एक वैरायटी के बारे में, अगले वीडियो के अंदर मैं आपको और 1-2 वैरायटी बताऊंगा। टोटल मैं 5 टॉप ट्रेंडिंग वैरायटियां बताऊंगा। लेकिन सबसे ट्रेंडिंग के अंदर जो वैरायटी है, जो सबसे ज्यादा हाई डिमांडेबल वैरायटी है ना, वो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। तो वीडियो पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। इस वीडियो के अंदर दी गई जानकारी आपके गेहूं फसल के उत्पादन को जरूर बढ़ाएगी ही बढ़ाएगी। तो सबसे पहले तो अपन बात कर रहे हैं भैया गेहूं की वो टॉप वैरायटी जिसका उत्पादन पिछले साल सबसे ज्यादा निकला था। उससे पहले आप लोगों को एक चीज नोट कर लेनी है भैया, गेहूं का ज्यादा उत्पादन या गेहूं का सबसे ज्यादा उत्पादन उन्हीं खेतों के अंदर निकलता है जिन खेतों के अंदर गेहूं की बुआई टाइम के ऊपर होती है। अगर आप अर्ली सोविंग कर रहे हो और आप उत्तर भारत में रहते हो, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ऐसे एरिया के अंदर रहते हो, तो आपको 1 नवंबर से लेकर और 10 नवंबर के बीच में जो भी मैं वैरायटी अभी आप लोगों को बताने जा रहा हूं भैया, उनकी बुआई जरूर कर देनी। अगर आप मध्य भारत में रहते हो, जैसे कि मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, या फिर और मध्य भारत के कोई स्टेट है, या फिर महाराष्ट्र है, इस तरह के अगर आप राज्यों के अंदर रहते हो, तो आपको वहां पर जो गेहूं की अर्ली सोविंग है ना, अगेती बुआई है, वो आप 20 अक्टूबर से स्टार्ट कर सकते हो। वहां पे आपको बढ़िया उत्पादन देखने को मिलेगा। दूसरी बात, गेहूं का बढ़िया उत्पादन लेने के लिए आपको खेत की अच्छी तैयारी भी करनी होगी। खेत की अच्छी तैयारी के अंदर खेत की अच्छी जुताई करनी होगी। पहले से बचे हुए जो पुरानी फसलों के अवशेष हैं उनको मिट्टी के अंदर अच्छे से आपको रोटावेटर मिलाना होगा। दूसरा, जिस खेत के अंदर आप गेहूं की बुआई कर रहे हो भैया, उसके अंदर क्रॉप रोटेशन भी आपको अपनाना होगा। ऐसा नहीं, बहुत से किसान क्या करते हैं कि एक ही खेत के अंदर लगातार गेहूं पे गेहूं, गेहूं पे गेहूं वो बोते चले जाते हैं और फिर वो चाहते हैं कि इसके अंदर गेहूं का तगड़ा उत्पादन निकले। तो भैया ऐसा कुछ नहीं, आपको क्रॉप रोटेशन जरूर अपनाना है। ज्यादा से ज्यादा आप एक खेत के अंदर 2 साल गेहूं की बुआई कीजिए। आपकी दोमट मिट्टी है, रेतीली मिट्टी, इस टाइप की मिट्टी है, तो उसके अंदर आपको एक ही साल गेहूं की बुआई करनी है। दूसरे साल आपको क्रॉप रोटेशन जरूर अपनाना होगा, तब जाके आपको बढ़िया उत्पादन देखने को मिलेगा। इसके अलावा गेहूं की बुआई करने से पहले बेसल डोज भी बहुत बड़ी अहम भूमिका अदा करता है भैया एक बढ़िया उत्पादन के लिए। उसके अंदर आपको क्या करना है, बेसल डोज में आपको फास्फोरस पूर्ति के लिए डीएपी खाद लेना है। डीएपी आपको नहीं मिल रहा है तो आप टीएसपी के ऊपर जा सकते हो, ट्रिपल सुपर फास्फेट, जो मैं बार बार आप लोगों से बता रहा हूँ। इसके भी दी बेस्ट रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि भैया 46% डीएपी के अंदर फास्फोरस होता है, वही 46% फास्फोरस है वो टीएसपी के अंदर होता है। अगर डीएपी मिल रहा है
तो डीएपी को फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर रखिए, क्योंकि इसके अंदर नाइट्रोजन भी होता है। अगर डीएपी आपको नहीं मिल रहा है या फिर ऐसा लग रहा है कि यार हो सकता है डीएपी की ज्यादा रेट है या फिर हो सकता है यार कोई नकली वकली ना मिल जाए, तो आप टीएसपी के ऊपर जा सकते हो। एक बैग पूरा 1 एकड़ जमीन के अंदर बुआई से पहले आपको बेसल डोज में डालना है। इसी में आपको भाई थोड़ा पोटास लगभग 20 से 30 किलो पर एकड़ के हिसाब से आपको पोटास भी ले लेना है। साथ ही इसके अंदर आप 20 से 1 किलो यूरिया भी दे दीजिए शुरुआती चरण में। अगर आप बेसल डोज में यूरिया भी दे दोगे तो हमारा पौधा है ना, वो तीनों चीजों को लेके, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन और पोटास, इन तीनों चीजों को लेके एकदम हेल्दी और बहुत तंदुरुस्त शुरुआत से वो जन्म लेगा और आगे चलकर उसके अंदर ज्यादा कल्ले निकलेंगे। तो इस तरह से आपको खेत की तैयारी करनी है, बेसल डोज वगैरह डाल के अपना खेत के अच्छे से जुताई वुताई करके उसको रोटावेटर लगा के या फिर उसके अंदर कल्टीवेटर निकाल के और पोटा निकाल के एकदम खेत आपका रेडी हो चुका है। फिर बात आएगी आपकी बेस्ट वैरायटी। अब बेस्ट वैरायटी के अंदर मैं आप लोगों को एक एक वीडियो के अंदर एक एक या दो वैरायटियां बताऊंगा। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको उस वैरायटी को बताऊंगा जिस वैरायटी का उत्पादन पिछले साल 2024 में सबसे ज्यादा निकला था, वो एक रिसर्च वैरायटी है। इसके बाद में अगली वीडियो के अंदर आप लोगों को और 2-3-4 वैरायटियां बताऊंगा जिनका आप सिलेक्शन कर सकते हो। लेकिन आज इस वीडियो के अंदर मैं जिस वैरायटी को बताने जा रहा हूं, इस वैरायटी को आप आंख मीच के अब की बार किसी भी खेत के अंदर लगा लेना भैया। पिछले साल मैंने एक छोटे खेत के अंदर इस वैरायटी को लगाया था, मैंने दिखाया नहीं था आप लोगों को। इसके अलावा भी ये वैरायटी मैंने अपने रिश्तेदारों को, विशेषकर मैंने अपने सिस्टर के खेतों के अंदर ये वैरायटी लगवाई थी, हरियाणा में रेवाड़ी के पास में। वहां पर भी भैया उसके पास भी 3-4 वैरायटियां थी, उनमें भी सबसे ज्यादा ये वैरायटी निकल के आई थी। और जब मैं आप लोगों को ये वैरायटी दिखाऊंगा ना, आप जान जाओगे कि वाकई में यार ये वैरायटी सबसे नंबर 1 है। तो अब देर किस बात की, चलिए मैं दिखाता हूं आपको गेहूं की वो टॉप वैरायटी जिसका उत्पादन सन 2024 में सबसे ज्यादा निकला था विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी। तो वो वैरायटी है भैया श्री राम कंपनी की सुपर 5 SR05। जिन किसानों ने इस वैरायटी को अपने खेतों में लगाया था वो किसान तो जानते हैं इस वैरायटी के बारे में। जिन भी खेतों के अंदर हमने ये वैरायटी बोनी है ना, पहले से अपना बीज मंगा के रख लिया है। दूसरी बात है भैया, श्री राम कंपनी के जितने भी वैरायटियां हैं ना, उनके अंदर सबसे ज्यादा एक प्रॉब्लम देखने को मिल रही है कि भैया चाहे कोई भी राज्य हो, वहां पर इनकी डुप्लीकेसी बहुत ज्यादा हो रही है। दूसरी जो नकली फर्जी कंपनियां है ना, वो श्री राम के नाम से बीज को बेच रही है। ये समस्या का भी समाधान बताऊंगा मैं, किस तरह से आप श्री राम कंपनी का ओरिजिनल बीज है उसको पहचानो। जब भी आप श्री राम का कोई भी बीज लेके आ रहे हो ना दुकान से, तो मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा। उन दोनों तरीकों से आप पहचान सकते हो कि ये जो बीज है ना ये ओरिजिनल है और ये बीज है वो नकली बीज है। सबसे पहले तो इस वैरायटी की मैं कुछ खूबी बताता हूँ भैया, आखिर ये वैरायटी मेरे नज़र में पहले नंबर के ऊपर क्यों है। तो देखो भैया, सबसे बड़ी खूबी तो मेरे को ये लगी कि इसका पौधा है ना वो ज़्यादा हाइट नहीं लेता है। इस वैरायटी के पौधे की जो औसत ऊंचाई है ना वो 85 से लेकर 95 सेंटीमीटर तक होती है। अब सामान्य हाइट होने के कारण ये वैरायटी का पौधा है वो नीचे नहीं गिरता है। दूसरा, इस वैरायटी का जो तना है ना भैया, वो दूसरी वैरायटी को तुलना में इस वैरायटी का पौधे का तना बहुत मोटा होता है। तीसरा, इस वैरायटी के अंदर फुटान जो इसके कल्ले निकलते हैं ना, वो दूसरी वैरायटी की तुलना में कहीं ज्यादा होता है। इसके अलावा इस वैरायटी की सबसे बड़ी खूबी यह है कि अगर गर्म हवाएं भी चल जाती है, विपरीत परिस्थितियां भी आ जाती है किसी साल, तो भी ये वैरायटी है ना पक्के हटती है भैया। इसके अंदर दाने है ना वो मरते नहीं, पिचकते नहीं है। और साथ ही इस वैरायटी की बाली है ना वो दूसरी वैरायटी को तुलना में, जहां तक मेरे खेतों का एक्सपीरियंस बता रहा हूं मैं आपको, मेरे और भी वैरायटी लगी हुई थी, बाली की लंबाई ज्यादा थी, बाली के अंदर दाने थे ना वो भी दूसरी वैरायटी की तुलना में ज्यादा थे, बोल्ड थे और चमकीले थे। खाने के अंदर भी एक स्वादिष्ट वैरायटी अपन बोल सकते हैं। हम तो इसी वैरायटी को अपने घर में खा रहे हैं। साथ ही गेहूं फसल के अंदर लगने वाली भैया भूरा रतुआ और पीला रतुआ जो बीमारी लग जाती है, उन बीमारी के खिलाफ ये वैरायटी रेजिस्टेंस है, मतलब सहनशील वैरायटी है। बिल्कुल एकदम हरा, एकदम ग्रीन पत्तियां आपको दिखाई देगी, बहुत ज्यादा क्लोरोफिल होता है इस वैरायटी के अंदर। और पौधे के अंदर बालियां निकलने की जो समय होता है ना वो 95 से 100 दिन, मतलब 95 से 100 दिन के ऊपर इसके अंदर बालियां बाहर आ जाती है और फिर बालियों के अंदर दाने और दानों का भराई है ना वो स्टार्ट हो जाती है। अब बात आती है इसकी भाई पर एकड़ डोज की, मतलब इसकी बीज मात्रा अपन को कितनी रखनी है। अगर आप टाइम को सोविंग कर रहे हो, अर्ली सोविंग कर रहे हो, अगेती बुआई कर रहे हो आप, तो इसके अंदर 40 किलो पर एकड़ के हिसाब से आप इसकी बुआई कर दीजिए। अगर आप बुआई के अंदर थोड़ा लेट हो रहे हो, आप लेट बिजाई कर रहे हो, आपके खेत टाइम के ऊपर खाली नहीं हुए, जैसे कि हमारे प्याज के खेत है, बहुत से किसानों के कपास के खेत होंगे, बहुत से किसानों के खेत के अंदर अभी धान खड़ी है, वो बाद में जो है ना धान की कटाई हो गई, आप थोड़ा लेट हो जाते हो, तो इसकी जो बुआई करो आप उस टाइम के ऊपर इसकी बीज मात्रा आपको 20% बढ़ा लेनी है। सभी किसानों को पता श्री राम सुपर के जो रिसर्च बीज है ना वो उत्पादन के मामले में तो भाई अग्रणी है। तो जो बीज अग्रणी होता है, जो बीज सबसे ज्यादा बिकता है, उसके अंदर डुप्लीकेसी भी बहुत ज्यादा होती है। दूसरी कंपनियां, फर्जी कंपनियां, वो इसी तरह के कट्टे छाप के और बीज की सप्लाई बाजार के अंदर कर देते हैं, किसानों को दे देते हैं। तो भैया आपको बीज को असली और नकली पहचानने का तरीका पता होना चाहिए। तो उसके लिए आपको
क्या करना है, देखो ध्यान दीजिए। एक तो भैया सबसे बढ़िया तरीका असली और नकली बीज पहचानने का ये है कि आप जो भी श्री राम कंपनी का बीज लेके आ रहे हो, आप तो जो आप बैग लेके आ रहे हो ना, उसके ऊपर इस तरह का होलोग्राम लगा होता है। ये देखिए, ये चमकीला होलोग्राम लगा हुआ होता है। उसके अंदर नीचे की तरफ, सबसे नीचे की तरफ आपको क्या करना है, इस होलोग्राम को आपको यूं इस तरह से खुरचना है। अब खुरच दिया ना आपने, ये इसके अंदर नंबर निकल के आगे ना, इन नंबरों को आपको 834 टाइम 0 181, ये जो नंबर लिख रहा है देखो 83400000181 पर SMS कर देना है। जैसे आप SMS करोगे तो उसी टाइम के ऊपर आपके पास एक SMS आएगा, आपको पता चल जाएगा ये असली है या नकली है। ठीक है ना भैया। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका जानने के लिए देखो मैं कट्टे को बदलता हूँ इस तरफ। इसकी जो सिलाई के साथ ही चमकीली जो पट्टी लगी हुई है ना, ये दिखाई दे रहा है ना आपको, इसके ऊपर आपको श्री राम की 2 बालियां दिखाई देंगी। वर्ष 2025 है, वो भी इसके ऊपर अंकित है अगर आप थोड़ा सा नजदीक से देखोगे। और साथ ही गेहूं के दाने का चिन्ह भी इसके अंदर आपको दिखाई देगा। इस तरह से आप असली और नकली बीज का पता कर सकते हो। बाजार के अंदर बहुत नकली बीज बिक रहे हैं भैया, ये सावधानी आपको जरूर रखनी है, वरना आप नुकसान में जाओगे। बता रहा हूँ, फिर आप बोलोगे यार हमारे तो उत्पादन निकला ही नहीं। और उत्पादन कहाँ से निकलेगा जब आप असली बीज लगाओगे नहीं अपने खेतों के अंदर भैया। इसलिए आपको बीज खरीदते वक्त आपको ये चीज जरूर नोट कर लेनी है, ये ध्यान देना है। चाहे जिस भी दुकान से आप ले रहे हो, ये सुनिश्चित कर लेना आप एक असली श्री राम कंपनी का सुपर 5SR05 बीज ही अपने खेत के अंदर बो रहे हो। तो भाइयों, ये है अब की बार के सन 2025 की सबसे टॉप ट्रेंडिंग वैरायटी। पहले नंबर के ऊपर मेरी नजर में ये वैरायटी है। मैं तो अपने खेतों में लगभग आधी से भी ज्यादा इसी वैरायटी की बुआई करने जा रहा हूँ। इससे अगले वीडियो के अंदर बताऊंगा मैं आपको 3-4 और टॉप वैरायटी है, जिसके अंदर रिसर्च वैरायटी भी होगी और कुछ सरकारी यूनिवर्सिटियों द्वारा तैयार बीज भी आप लोगों को बताऊंगा, जिनका उत्पादन पिछले साल सबसे बढ़िया निकला था। बाकी इस बीज की बुआई आप निसंकोच बेधड़क कर देना, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, विश्वास दिला रहा हूँ। वन ऑफ द बेस्ट वैरायटी ये है। 2024 के अंदर सबसे ज्यादा उत्पादन देने वाली वैरायटी ये है। विपरीत परिस्थितियों में सबसे ज्यादा उत्पादन देने वाली वैरायटी ये है। कम हाइट की वजह से जमीन के ऊपर आड़ी ना गिरने वाली वैरायटी ये है। लेकिन इस वैरायटी का उत्पादन आपको तभी बढ़िया मिलेगा जब आप असली बीज अपने खेतों के अंदर लगाओगे। असली की पहचान मैंने आप लोगों से दोनों तरीकों से बता दी है। होलोग्राम के ऊपर आपको नीचे खुरचना है, नंबर निकले उसको आपको SMS करना है। और दूसरा, इसके ऊपर जो लगी हुई ये पीले कलर की पट्टी है ना, इसके ऊपर आपको निशान मिल जाएंगे। 2025 अंकित होगा, 2 बालियों का निशान होगा और गेहूं का दाना है ना, वो इसके ऊपर दिखाई देगा आपको। इस तरह से आप असली और नकली की पहचान कर सकते हो। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, लाइक करना है और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल भी सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद।